ओके, अब एक प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, ये है हु इज माई कुल देवता। इसकी जो डिटेल्स हैं, जैसे मैंने बोला, ये चार्ट आपको बनाना है मैनुअली, और जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हैं चार्ट में ग्रहों को, वैसे वैसे आपके दिमाग में क्लिक करता चला जाएगा, ये प्रश्न है किस चीज के लिए, या ये ग्रह दिखा क्या रहा है ना। समझ आ गया? आवाज आ रही है मेरी? आप, आप लोगों की तरफ से कुछ आ नहीं रहा हूँ? हाँ। हाँ हाँ, क्लियर है सर। अच्छा। अच्छा, तो ये प्रश्न है कि कौन है मेरा कुल देवता। एक मेल ने ये प्रश्न पूछा था। अब आप देखिए कि हमको ये पैरामीटर नोट करने हैं। ठीक है, ज- आपको पहले चार्ट मैनुअली बनाना है। उसमें आप लिखेंगे मर्क्यूरी, जैसे आपने फिफ्थ हाउस में लिखा, फिफ्थ हाउस हमारा यहाँ पे फोकस हाउस है ना। तो आपने वहां पे मर्क्यूरी लिखा तो तुरंत आपके दिमाग में उसकी लॉर्डशिप भी आ जानी चाहिए। हाँ, जो स्क्रीनशॉट ले लेके कॉपी पेस्ट करते हैं ना, वो उनका उतना क्लियर नहीं होता फंडा, जितना आप मैनुअली अपने हाथ से लिख के करते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या देखना है, कुछ कुछ चीजें हमें नोट करनी है। जैसे यहाँ पे बादकेश कौन है, क्योंकि चर लगते हैं, है ना। तो वीनस बादकेश होगा। जैसे ही हमने देखा कि जो बादकेश है वो फोर्थ एंड इलेवेंथ लॉर्ड वीनस इन थर्ड हाउस, तो जब भी आप ये लिखोगे तभी आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि फोर्थ लॉर्ड मतलब रूट्स, माता। इलेवेंथ, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, इस प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में, कि उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा उसका कुल देवता कौन है। ठीक है, और थर्ड हाउस आपको पता है, फोर्थ हाउस रूट्स है, तो थर्ड हाउस उसका फ्रंट है। ऑलराइट, तो यहां कुछ बाधा है, उसको अपने रूट्स में जाने में बाधा है। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल का है, फोर्थ हाउस उसके घर का है, तो ये बाधकेश है क्योंकि वीनस, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कुछ तो बाधा है। ठीक है, अब बाधकेश ऑफ कार्यभाव कौन है, कार्यभाव हमारा कौन है इसमें, फिफ्थ हाउस। तो हम इंडिविजुअल हाउसेस से भी बाधक देख देख सकते हैं। ठीक है, शुरू में चाहे आप इसे इग्नोर कर दें, लेकिन धीरे धीरे अपनी आदत में डाल लेना। अब ये फिक्स साइन है, तो इसका बाधकेश कौन होगा, यहाँ साइंथ होगा, मून। तो आपने बोला लग्न लॉर्ड मून बाधकेश है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, जैसे आप नोट करोगे अपनी नोटबुक पर, ये बंदे को जाने में ही बाधा है, ये खुद बाधा है, पहुंच नहीं पा रहा है। मून ट्रेवल का कारक है, मून माता का कारक है ना। और ये लग्न लॉर्ड है, ट्वेल्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस हमारा रिमोट पीस होता है, डिफरेंट कल्चर होता है। तो अब हमारे दिमाग में आ गया यार, माता की वजह से या खुद ये जा नहीं पा रहा है। ठीक है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट कोई है नहीं, नीच का प्लैनेट कोई है, तो ट्रांजिट मरकरी नीच के हैं, मतलब गोचर वाले। ठीक है, ये नीच के हो गए। और फोर्थ लॉर्ड इलेवंथ लॉर्ड वीनस जो बाधकेश भी है, अभी बाधा लॉर्ड भी था, अभी नीच भी हो गया। समझ आ रहा है ना आपको, धीरे धीरे कैसे क्लिक हो रहा है, जैसे जैसे हम लिखते रहेंगे, ये हेडिंग हम लिखेंगे तो हमारे दिमाग में, यहीं पे आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो, है ना। आगे, अब उच्चाभिलाषी प्लैनेट्स कौन से हैं? उच्चाभिलाषी मतलब जो अपने उच्च की साइन की ओर जा रहे हैं। उच्चाभिलाषी प्लैनेट में उत्साह रहता है कि वो अपने उच्च के साइन की ओर जा रहा है। तो कौन कौन है उच्चाभिलाषी? मून। अच्छा, जो मैंने सीधे जो प्लैनेट सीधे लिखे हैं डायरेक्ट बिना टीआर के, वो जामा प्लैनेट है। जिनके यहाँ टीआर लिखा है वो अंदर के प्लैनेट हैं, गोचर प्लैनेट है। तो उच्चाभिलाषी कौन है? ये जा रहा है टॉरस की तरफ, ये मून टॉरस की तरफ जा रहा है। वैसे भी अंदर का मून बाहर का मून एक ही जगह है, तो मून में जान है।
भले ही वो 12th हाउस में है, तो मून इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रांग है, और साथ के साथ वो उच्चाभिलाषी भी है। ठीक है, तो इससे आपको जो प्रश्न पूछने वाला है ना उसकी स्थिति का पता लगेगा, क्योंकि ये लग्न लॉर्ड है। मून जो लग्न लॉर्ड है उच्चाभिलाषी है ना। दूसरा कौन उच्चाभिलाषी है? ट्रांजिट सन है, तो उसको भी हम मार्क कर लेंगे। यहाँ 12 में है और अब ये अपने उच्च राशि की ओर जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचा अभिलाषी कोई नहीं है, रेट्रोग्रेड इसमें कोई नहीं है। होता तो हम फिर, और अगर वो रिलेट करता किसी भी देवता से तो उसकी अनयूजुअल अपीयरेंस होती है ना, दिखने में थोड़ा वो अलग होता। उदयाधिपति कहाँ गया है? ये दिखाता है उसकी कैपेबिलिटी को। ठीक है, तो हमने देखा था अभी कि जो उदयाधिपति मून है वो 12th हाउस में है, तो ये आपको दो चीजें इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एनालिसिस अभी हम करेंगे, बट जो तुरंत क्लिक करता है दिमाग में कि ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में, ये अपने घर में है ही नहीं, जहाँ कुल देवता है, जो उसका गांव है, वहां पे ये है ही नहीं। ठीक है, दूसरा, क्योंकि देवता की बात हो रही है तो देवता के कॉन्टेक्स्ट में 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी है। 12th हाउस इनर टेम्पल है। इनर टेम्पल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप काल पुरुष का चार्ट देखोगे तो जो काल पुरुष के जो पैर हैं, भगवान विष्णु के जो पैर हैं, वो पाइसेस दिखाता है। भाई, काल पुरुष का जो चार्ट है भगवान विष्णु के अंगों का ही तो प्रतिनिधित्व करता है ना। तो भगवान के पैर कहाँ हैं? पाइसेस में। ठीक है, पाइसेस मोक्ष है, मतलब क्या दिखाता है कि मोक्ष कहाँ मिलेगा? ईश्वर के पैरों में ही मिलेगा। जब भी हम आंख बंद करते हैं तो पहले ही तो हम ये कल्पना करते हैं कि हम जैसे भगवान के पैरों में पड़े हुए हैं, है ना, दया मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं। और वहीं पे वीनस एग्जॉल्ट होते हैं। जहां भगवान के पैर हैं वहीं पर वीनस एग्जॉल्ट होते हैं, मतलब लक्ष्मी। वीनस मतलब लक्ष्मी। और हर इमेज में यही डिपिक्ट किया जाता है विष्णु लक्ष्मी की इमेज में, कि विष्णु भगवान लेटे हुए हैं शेषनाग पर, और लक्ष्मी माता उनके पैरों के पास बैठी हुई है। ठीक है, तो इसलिए जो 12th हाउस है इट्स इनर टेम्पल। ठीक है, अंदर का टेम्पल जो मन में है। एक तो सामने दिखता है जैसे हम, जिसमें हम घूमते हैं, एक अंदर होता है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये जो प्रश्न पूछने वाला है ना, प्रश्न करता है, ये इसलिए पूछ रहा है कि ये मोक्ष की तरफ अग्रसर होना चाह रहा है। इसकी ये स्पिरिचुअल हो गया है। ठीक है, तो या तो ये मोक्ष चाहता है या स्पिरिचुअलिटी इसके अंदर आ गई है, जिस कारण ये ढूंढ रहा है कौन है कुल देवता। ठीक है, अब स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, आरूढ़ कवित्व हम कैसे देखते हैं। आरूढ़ 5 में है तो वेरीफाई करता है क्वेश्चन को। जैसे ही हमने यहाँ पे आरूढ़ लिखा 5, तुरंत क्लिक कर गया कि दिस पर्सन इज सर्चिंग फॉर कुल देवता। और कौन सी एक्सेस बना रहे हैं उदय से? यहाँ से 5 है और यहाँ से 9 है, तो 5 9 की तो अच्छी एक्सेस होती है ना। 6 8 षडाष्टक तो ठीक नहीं होती। आरूढ़ 6 8 12 में हो तो ठीक इंडिकेशन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 5 बिल्कुल ठीक है, और क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है ना। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया। अब आरूढ़ लॉर्ड उदय से कहाँ पर है? ये मैंने लिखा है, तो क्या देखना होता है नोट्स में देख लेना आप। तो आरूढ़ लॉर्ड उदय से कितनी दूर है? आरूढ़ लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स यहाँ पे है, तो उदय से कितनी दूर है ये? 8 प्लेसेस दूर है। ठीक है, आरूढ़ से कविप्पु कितनी दूर है? आपको याद है उदय से हम क्या देखते थे? उदय से हम करंट सिचुएशन को देखते हैं, फ्यूचर को देखते हैं, और आरूढ़ से हम पास्ट वाली चीज देखते हैं। तो आरूढ़ लग्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे उदय से कविपु यहाँ पे 7th में है ना, तो हम बोले 7 का नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह अगर कभी हमें आरूढ़ से देखना पड़े तो आरूढ़ से कविपु कितनी दूर है? 3। यहाँ पे 2 नहीं, 3 आएगा। आरूढ़ से कविपु 3 में है, तो कभी हमें आरूढ़ को लग्न बनाना पड़े तब हम कविपु के देखेंगे 3rd हाउस में, है ना। जैसे प्रश्न होता है कि मैं कुलदेवता विजिट करने गया था, वहां मेरे साथ ये हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तब आप आरूढ़ से देखोगे, क्योंकि वो पास्ट इवेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना। उदया का इन्वायरमेंट क्या है? तो कैंसर साइन है। कैंसर एक जल तत्व राशि है। ठीक है, चर राशि है, फीमेल राशि है।
तो इन्वायरमेंट कैंसर का है। अब जो स्टार लॉर्ड है किसका, उदय का, उदय का स्टार लॉर्ड भी आपको प्रश्न के बारे में काफी कुछ बताता है। तो इस केस में अश्लेषा में है जो उदय है वो अश्लेषा में है। अश्लेषा का स्वामी जो है मरकरी है, और मरकरी थर्ड लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड है। ठीक है, तो ये स्टोरी फॉर्मिंग में आपके काम आएगा, इसे अभी हम देखेंगे। उदय में कोई प्लैनेट नहीं है यहाँ अंदर, सो प्लैनेट इन उदया नथिंग, बट सैटर्न इज कमिंग टुवर्ड्स उदया। ठीक है, प्लैनेट इन उदया नन, सेवंथ लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड सैटर्न इज कमिंग टुवर्ड्स उदया। अब यहाँ भी आपको क्लिक कर देना चाहिए कि जो सैटर्न है वो कुल देवता का कारक है। ठीक है, एट्थ लॉर्ड, अगर नाइन्थ लॉर्ड पूजा है तो एट्थ लॉर्ड नो पूजा है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ गई, अब हम एनालिसिस शुरू करेंगे। काफी कुछ तो इतने में हमने कर ही दिया है, जितनी इंफॉर्मेशन हमने केवल नोट करी है, ये कहाँ है ये कहाँ है, ये शुरू में ही ये करनी है। प्रैक्टिस के बाद तो सब सामने दिखता है और फटाफट डिकोड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई है तब तक आपको ये लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, तो आलस नहीं करना, अपना शीट्स लेके रखो या नोटबुक लेके रखो, और डिफरेंट जो कलर्स हैं उनकी पेन लेके रखो, है ना, और आराम से लिखो, कोई बिना कोई कुछ जल्दबाजी करे हुए। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज हमें वैलिडेट करना होता है क्वेश्चन को। सो आरूढ़ इज इन द फिफ्थ हाउस, तो आरूढ़ फिफ्थ हाउस में है, ये वेरीफाई करता है क्वेश्चन को कि ये जो बंदा है ये सर्च कर रहा है अपने कुल देवता को। अब उदय कैंसर में है, उदय में कोई ग्रह नहीं है, उदय लॉर्ड मर्क्यूरी है, और सॉरी, उदय का जो स्टार लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है, एंड मर्क्यूरी इज थर्ड लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस स्कॉर्पियो। तो बताइए क्या लगता है पहले आपको, इसे डिकोड करके बताइए। थर्ड लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड, मर्क्यूरी इन फिफ्थ हाउस, क्या बताता है ये? घर के पास में ही है, थर्ड डिस्टेंट लॉर्ड है तो जी ज्यादा बोलिए, दूर एक एक नहीं। करके एक एक करके बोलिए। पहले आप बताइए मैडम क्या बोल रहे थे। घर के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ जी, आप बताइए डॉक्टर साहब। कोई डिस्टेंस ही बता रहा था, क्योंकि थर्ड और ट्वेल्थ है तो दूरी दिखा रहा है ये। और नहीं, अभी हम टेम्पल की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल उदय उदय लॉर्ड की बात कर रहे हैं ना, मतलब उदय की बात कर रहे हैं, मतलब प्रश्न उदय और उदय लॉर्ड प्रश्नकर्ता के बारे में बताता है। ठीक है, सो थर्ड लॉर्ड क्या है हमारा? मरकरी। ये हमें एक एक करके देखना होगा। देखो, थर्ड लॉर्ड है इंफॉर्मेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इंफॉर्मेशन है थर्ड लॉर्ड। हाँ, ट्वेल्थ लॉर्ड क्या बताया था अभी? इनर टेम्पल। ठीक है, मैं मर्क्यूरी तो आपको बार पता है बार आपकी आवाज। मैं कह रहा हूं थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन, थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड हम्म, अबाउट द कुल देवता। हाँ। ट्वेल्थ हाउस इज इनर टेम्पल, हम्म, मर्क्यूरी इज डुअलिटी, ये फिफ्थ हाउस में है कुल देवता, केडी लिख देता हूं, है ना, और स्कॉर्पियो में है। तो स्कॉर्पियो क्या होता है? डीप एक्सप्लोरेशन की राशि होती है। फिलहाल आप राशि छोड़ दो अगर राशि को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो डीप इंटेंस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो स्कॉर्पियो से हम डिपेंड करते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि थर्ड लॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्वेल्थ लॉर्ड ऑफ इनर टेम्पल मर्क्यूरी व्हिच इज द डुअलिटी इज इन फिफ्थ हाउस ऑफ कुल देवता। ठीक है, ये क्या दिखाता है? बंदे के पास इंफॉर्मेशन है कुल देवता के बारे में,
इंफॉर्मेशन का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है ना, थर्ड लॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन हाँ 5th हाउस में बैठा है ना, तो इसके पास इंफॉर्मेशन हम्म, है ऑलरेडी इसका कुल देवता कौन है। लेकिन मरकरी डुअलिटी है, वही और 5th हाउस हमारा सोच भी है, थिंकिंग पैटर्न भी है ना, हम्म, हमारे विचार। 5th हाउस, हम्म, उनमें डुअलिटी है। किसकी वजह से? मरक्यूरी की वजह से। उसको पता है, लेकिन वो आपसे कंफर्म करने आया है, उसको पता है उसका कुल देवता कौन है। ठीक है, वो लेकिन वो हम्म, अपने डाउट्स क्लियर करने आया है। इतना क्लियर है? हाँ ठीक है। इसके बाद आप देखिए ट्रांजिट मरकरी का है। अब हमें अंदर के प्लैनेट्स भी यूज करने हैं। ट्रांजिट मरकरी कहां पर है? यहां पर है, नीच का है, right. पाइसिस में नीच है। और जुपिटर यहाँ पे कंबस्ट है। देखिए सन 14, जुपिटर 24 पे है, तो जुपिटर यहाँ पे कंबस्ट है। इसमें एक्चुअली ये जो दूसरी स्लाइड है उसमें आ जाएगा, लेकिन आप लिख लेना ये कंबस्ट है क्या कोई प्लैनेट, ये भी नोट करके रखना। ठीक है, कंबस्ट प्लैनेट वीक हो जाता है। ठीक है, एक हेडिंग और आ जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए, जो मर्क्यूरी है वो नीच का है। मर्क्यूरी क्या है हमारे पास? हमारे लग्न का, हमारे उदय का स्टार लॉर्ड है। किसके साथ बैठा हुआ है? जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। जुपिटर अस्त है, मर्क्यूरी नीच है, और साथ में सन है। ठीक है, तो बस इन 3 प्लेनेट में ही अब आपको जोड़ना है, और हाउस में। तो जुपिटर अपने ही हाउस में कंबस्ट है, मतलब वो पूजा नहीं कर पा रहा है, जो आपके पास आया है पूजा का हाउस है। जो स्टार लॉर्ड है लग्न का, वो नीच का है, 9th हाउस ऑफ पूजा, जहां पे जुपिटर भी कंबस्ट है। मतलब अभी वो इस करंट में अभी वो पूजा नहीं कर रहा है। क्लियर है इतना? द पर्सन इज नॉट डूइंग द पूजा। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ करते रहना आप, मुझे लगा आवाज आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अब देखिए यहां पे स्नेक कहां पर है? यहां पर है। स्नेक की थर्ड एस्पेक्ट आएगी लग्न पर। 11th एस्पेक्ट कहाँ आएगी? 9th हाउस पर। ठीक है, तो अगेन स्नेक ने किसको अफ्लिक्ट कर दिया? 9th हाउस एक बार और अफ्लिक्ट हो गया, ऊपर से उसने लग्न को भी अफ्लिक्ट कर दिया, राहु ने। हम्म, ठीक है, तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन है, राहु इज कंफ्यूजन, है ना, इल्यूजन दे हम्म, रहा है उसको, क्योंकि वो सेल्फ को भी हम्म, एस्पेक्ट कर रहा है, और वो 9th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, जहां मरकरी जो स्टार लॉर्ड है वो नीच में है, वहीं पे कंबस्ट जुपिटर है, और वहीं पे हमारा स्नेक की एस्पेक्ट भी आ रही है। इतना क्लियर है? हम्म, नेक्स्ट स्टेप, अब आते हैं हम उदय लॉर्ड पे। कि स्टेप वाइज हम ऐसे ही चलते हैं, पहले हम उदय देखते हैं, फिर हम उदय लॉर्ड देखते हैं। उदय लॉर्ड क्या दिखाता है? उसकी कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज दिखाता है, जो प्रश्न पूछने आया है। ठीक है, जैसे उसने पूछा मैं घर बनाऊंगा क्या, मैं घर बना पाऊंगा? उदय लॉर्ड नीच है तो वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि शायद उसके पास पैसे ना हो। वो आप प्रश्न से देख लोगे कि क्यों वो नहीं बना पाएगा, बट किसी भी तरीके से उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है मकान बनाने की, फिर भी वो आपसे प्रश्न पूछने आ गया। तो यहाँ पे उदय लॉर्ड कौन है? उदय लॉर्ड है मून। ठीक है, मून है 12th हाउस में, ये 12th हमने हाउस पहले में है। एक्सप्लेन कर दिया इसमें। ठीक है, हम्म, ऊपर से एक ट्रांजिट मून भी वही है। तो इस बंदे में जान तो है, इसका मतलब अगर ये पूजा करेगा तो ये अच्छे से कर पाएगा, है ना। हम्म, ऊपर से ये जो मून है ये उच्चाभिलाषी है, अपने एग्जॉल्टेड साइन की ओर जा रहा है, टॉरस की ओर। ये वाला मून बाहर वाला, अंदर वाला हम्म, भी इधर जाएगा तो वो भी अपने साइन में जाएगा, कैंसर में। तो मून यहाँ पे हर हाँ, तरह से स्ट्रांग है। ठीक है, तो यही दिखाता है कि कोशिश करे बंदा तो इसको कुलदेवता की कृपा मिल सकती है। ठीक है। ठीक है। देख- हाँ जी।
इसके बाद नेक्स्ट, अंदर कौन कौन है अब भाई? हम जैसे मून देख, जैसे मरकरी देखा था हमने, तो हमने अंदर का मरकरी भी देखा। अब हमने मून देखा उदय लॉर्ड, तो अंदर का मून भी देख लेते हो किस किस के साथ है। तो अंदर आप देखोगे मांदी 8 डिग्री पर है, ठीक है, मून 15 डिग्री पर है, और मार्स 7 डिग्री पर है, ठीक है। अब ये ट्रांजिट प्लैनेट हैं सारे। अब आपको मैंने क्या बताया था कि प्लैनेट्स को ही खेलना है आपने यहाँ पे, उनके कारकत्वों के साथ। तो लग्न लॉर्ड मांदी यहाँ पर है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। पहली बात तो उदय लॉर्ड 12th में है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में, अपने रूट से दूर है, घर से दूर है, क्लियर है। ठीक है। ऊपर से मून जो है ना, इसका बाधक लॉर्ड भी है, मैंने आपको बताया था। ये हमारा कार्यभाव है, कार्यभाव, क्योंकि स्कॉर्पियो है तो यहाँ 9th बाधक होगा जो मून है, ठीक है। तो बाधक भी हो गया किसका? कार्यभाव का, कार्यभाव का बाधक हो गया। ऊपर से लग्न लॉर्ड है और मांदी के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। लग्न लॉर्ड 12th में होना वीकनेस ऑफ द बॉडी भी बताता है, वीकनेस इन बॉडी, क्योंकि पहला हमारा बॉडी है, शरीर है, और वहां से 12th उसका नुकसान है। जब हम मरते हैं तो हमारी बॉडी जला देते हैं ना, ये हम मर गए तो हमें जला दिया जाता है। और वैसे भी किसी भी भाव से 12th उस भाव का नुकसान करता है। लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस इज ऑल्सो वीकनेस इन द बॉडी। वहां पे ट्रांजिट मार्स भी है जो फिर से देह कारक है, बॉडी का कारक है, ठीक है। ऊपर से जो ट्रांजिट मून है वो बाधक है। तो ये क्या दिखाता है? या तो ये बंदा खुद बाधक है, या फिर मदर बाधक है, या फिर इसकी देह बाधक है, ठीक है। इस पे हम वापस आएंगे, ये अपने आप दिमाग में रखना। ये मून बाधक आ रहा है, तो मून मदर भी है और मून ये खुद बंदा भी है। मून मून का कारक मदर है ना, और मून लग्न लॉर्ड भी है, ऊपर से बाधक भी है कार्यभाव के लिए, ऊपर से 12th हाउस में बैठा हुआ है, और उच्चाभिलाषी भी है। एक तरफ अंदर वाला अपने साइन की ओर जा रहा है, और बाहर वाला जो जामा प्लैनेट है वो उच्चाभिलाषी है। तो इस पे हम अभी बाद में आते हैं। मांदी का ध्यान रखना कि मार्स और मून के बीच में मांदी है बस। पहले मार्स, पहले बॉडी है, फिर मांदी है, फिर बंदा खुद है या मदर है, ठीक है। और 12th हाउस हमारी वीकनेस इन द बॉडी भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांजिट मून है ना, ट्रांजिट मार्स, मार्स हमेशा हमारी मंत्र शक्ति को भी दिखाता है। हम मंत्रों में कितने प्रवीण हैं, या कितने अच्छे से हम मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, या मंत्र कितनी जल्दी से हम आत्मसात कर लेते हैं। तो जो मंत्र शक्ति है वो भी मार्स दिखाता है, ठीक है। और मांदी का वहां होना इसमें क्षीणता को दिखाता है, ठीक है। तो मांदी के और नीच मार्स होने का, और एक और चीज, मार्स हमारे एफर्ट्स को भी दिखाता है ना। कारकत्वों को आपको रट लेना है, जितनी महारत आप कारकत्वों पे कर लोगे। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि रोज हमें एक प्लैनेट को पकड़ लेना है। सोमवार है तो उस दिन मून के 2-3 बार देख लीजिए, संडे है तो सन के देख लीजिए, या सन के जो नक्षत्रों के कारकत्व है वो देख लीजिए, ठीक है, एक एक दिन करके। क्योंकि बिना कारकत्व ना टाइम पे याद आते नहीं है, अगर हमने उनको रटा नहीं है तो, ठीक है। तो मार्स हमारा मंत्र शक्ति भी है, हमारी देह भी है, हमारे हमारा जो कोई भी काम करने का ना, इनिशिएशन जो हम कहते हैं, किसी काम को शुरू करने की जो क्षमता है, वो भी मार्स है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मांदी के यहाँ होने से इन सब कामों में कुछ ना कुछ कमी हो रही है, शरीर में, माता में, ठीक है, मंत्र शक्ति में, एफर्ट्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे क्योंकि मांदी है और मार्स नीच का है, नीच का नहीं है, सॉरी, मार्स नहीं नीच का है। अ, नहीं, मार्स नीच का नहीं है, मार्स नीचा विलासी है बेसिकली, नीच का नहीं है।
है ना। चौथी साइन उसका डेबिलिटेशन साइन होता है मार्स का। तो गोचर प्लैनेट है तो इस तरफ मूवमेंट करेगा। तो जो अंदर वाला मार्स है ना वो नीचाभिलाषी है, उसकी शक्ति खत्म हो रही है, मतलब उसका मूड खराब है, अब वो ऐसी जगह जा रहा है जहां वो रहना नहीं चाहता। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि इस पर्सन की बॉडी इसे नहीं जाने देती कुल देवता तक, नंबर वन। और नंबर टू, ड्यू टू मदर्स हेल्थ, और मांदी से आप बोल सकते कि सम पेंडिंग कर्मा टुवर्ड्स मदर, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम द होम। ठीक है, तो ये जो दो कारण है वो ये है, बॉडी डिसेबिलिटी एंड मदर बेड पर है, सो दिस पर्सन इज नॉट एबल टू गो टू द कुल देवता टेम्पल। ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि वहां पे दो तीन देवता है गांव में, तो ही इज कंफ्यूज कि विच वन इज माई कुल देवता। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से करें ना, पूरी हम स्टोरी बता सकते हैं प्रश्न चार्ट से। प्रश्न चार्ट जनरली लोग बोलते हैं कि यस नो के लिए यूज करो, लेकिन ये इससे बहुत आगे जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक चीज आपके सामने आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप देखिए सिक्स, यहां कौन एस्पेक्ट कर रहा है, इधर, यहां से जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, आप लिख लेना एक बार, नहीं तो आपको फिर वो दिक्कत रहेगी, है ना। जुपिटर 9, एक यहाँ पे किसी दूसरे कलर से लिख लेना। यहाँ तो खुद है ही जुपिटर, यहाँ पर सातवां यहाँ डालेंगे और नवां यहाँ डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जुपिटर अपने ही साइन में है। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ में है जुपिटर। बिल्कुल। जुपिटर अंदर वाले तो कंबस्ट हैं, लेकिन बाहर वाले स्ट्रेंथ में और सिक्स्थ हाउस में है। अब जब हम देवता की बात करते हैं ना, तो सिक्स्थ हाउस हमारे डेली रूटीन का होता है। जो हम सुबह 5 बजे उठ के एक माला जप रहे हैं, ये हम 8 बजे हमारा रूटीन है पूजा करने का, उस दौरान हम कुल देवता की माला जपते हैं या किसी भी देवता की माला जपते हैं। तो किसी भी तरह का डेली रूटीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्स हाउस। और सिक्स हाउस आपके एफर्ट्स भी है, मेहनत भी है। ठीक है, तो ये सिक्स हाउस से आस्पेक्ट कर रहा है किसको, मून को। बेसिकली मून को नहीं, इस हाउस को, जहां इंटर या जहां पे ये सारा एक्शन हो रहा है ना, 12th हाउस। और ये नाइन्थ लॉर्ड भी है जुपिटर। तो आप देखोगे जुपिटर नाइन्थ लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड होके आस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ब्लेसिंग्स है। जुपिटर मतलब पूजा, नाइन्थ लॉर्ड मतलब ब्लेसिंग, सिक्स लॉर्ड मतलब डेली रूटीन, ये यहाँ पे आस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पर्सन विल इवेंचुअली सक्सीड, उसको पता लग जाएगा उस पर ब्लेसिंग्स हैं, है ना। उसके डेली रूटीन, वो उसको पता लगेगा कुल देवता कौन है, उसके बाद वो उस पूजा को अपने डेली रूटीन में यूज करेगा। सिक्स हाउस हमारे तपस्या का भी है, जो हम तपस्या करते हैं, मतलब जो हम एफर्ट्स डालते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए कविपु ऐसे उल्टा चलेगा, तो कविपु इसको एफ्लेक्ट कर रहा है, जुपिटर को, नाइन्थ लॉर्ड एंड सिक्स लॉर्ड को कविपु इफेक्ट एफ्लेक्ट कर रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया था, कविपु जब एफ्लेक्ट कर रहा है, तो मतलब सिक्स सिक्स हाउस के कारकत्वों को बिगाड़ रहा है, नाइन्थ हाउस के कारकत्वों को बिगाड़ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ये बंदा कंफ्यूजन में तो है ही, कुल देवता कौन है, लेकिन ये पूजा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो डेली रूटीन है उसको कविपु ने एफ्लेक्ट कर दिया। जो पूजा है नाइन्थ लॉर्ड, और जो जुपिटर खुद पूजा है, वो स्ट्रांग भी है, मतलब वो और पूजा करता होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कुल देवता से रिलेटेड है, तो दिस पर्सन इज नॉट डूइंग रेगुलर, नॉट परफॉर्मिंग रेगुलर पूजा ऑफ कुल देवता। ये बताता है कविपु का इन्फेक्शन, एफ्लिक्शन। ठीक है, अभी जो नाइन्थ हाउस ऑफ पूजा है, देखिए यही यही इन्हीं हाउस पे हमें घूमना है ना। ये हमारा डेली रूटीन है, ये हमारा कुल देवता है। ठीक है, यहाँ हमारा ये इसलिए एक्शन में आ गया क्योंकि यहाँ हमारा लग्न लॉर्ड चला गया। इसके बाद ये हमारा कुल है, फैमिली। फोर्थ हाउस तुम्हारी इमीडिएट फैमिली होती है ना, जहाँ हस्बैंड वाइफ बच्चे, लेकिन जो पूरा कुल होता है, चाचा ताई ताऊ, वो सब सेकंड हाउस होता है। ठीक है, अभी जो नाइन्थ हाउस, जो हम पूजा की बात कर रहे थे, नाइन्थ हाउस,
यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? सन। कहाँ के लॉर्ड हैं? सेकंड लॉर्ड है। सन सेकंड लॉर्ड है। उच्चाभिलाषी भी हैं। अंदर वाले सन उच्चाभिलाषी हैं, एरीज में जाएंगे। हाँ अंदर और बाहर, यहाँ पे डबल सन है, अंदर भी बाहर भी सन है, और ये सेकंड लॉर्ड है। तो सेकंड लॉर्ड क्या हो गया? कुल। नाइन्थ हाउस क्या हो गया? पूजा। तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई जो कुटुंब के लोग हैं वो तो पूजा कर रहे हैं, कुटुंब के लोग तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आएगी। एक्चुअली शायद मैंने रिप्लेस करना भूल गया। एक मैंने आपको कंबस्ट बताया, एक आपको यहाँ पे लिखना है कि कविपु किसके स्टार में है। कविपु किसके स्टार में है, उस स्टार को भी, उस लॉर्ड को भी ये अफ्लिक्ट करेगा। तो इस केस में कविपु सन के स्टार में है तो सेवंथ हाउस में अफ्लिक्ट कर रहे हैं जुपिटर को, लेकिन सन के स्टार में है। सन टू सेकंड लॉर्ड है, सन सेकंड लॉर्ड है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो ये सब बढ़िया कर रहा है, कुल वाले पूजा कर रहे हैं, लेकिन जैसे कविपु का देखा हमने सन में है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कमी है। कर तो रहे हैं लेकिन कमी है। अंदर जुपिटर अस्त है, कंबस्ट है ना। तो ये लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन कंबस्ट जुपिटर के होने की वजह से ऐसा लगता है कि जो कुल के लोग हैं या तो वो ढंग से पूजा नहीं कर रहे प्रॉपरली, या कोई ना कोई कमी है। पर ऐसा नहीं कि मंदिर आइसोलेटेड है, कोई नहीं जा रहा। इस व्यक्ति के जो प्रश्न पूछने आया है उसके गांव के लोग तो पूजा कर रहे हैं। ठीक है। और जो जुपिटर है, ये यहाँ एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, जो हमारे नाइन्थ लॉर्ड है। तो ये फर्दर कंफर्म कर रहा है कि कुल के लोग तो पूजा कर रहे हैं और उनके डेली रूटीन में भी है। ठीक है, लेकिन डेली रूटीन उनका भी डिस्टर्ब है, क्योंकि कविपु ने इसको पकड़ लिया है ना, और वो सन के स्टार में है। ठीक है, शुरू में आपको लग सकता है कि बहुत ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन है, बट एक बार आप करने बैठोगे, जैसे जैसे आप चार्ट्स करते चले जाओगे ना, वैसे वैसे आपको ये सिस्टम बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपको प्रिडिक्शन निकाल के देगा। और सबसे बड़ी चीज है कि सीधे आप बोल सकते हो ना, इसे देख के आपको केवल ये बताना है भाई शिव जी आपके कुल देवता है। ठीक है, लेकिन जब क्लाइंट को आप ये सब एक्सप्लेन करोगे तो उसका कॉन्फिडेंस आप में बढ़ेगा, जब आप ये सब चीजें बताओगे। ठीक है, एक आंसर देना है कि विष्णु आपके कुल देवता है, वो खुशी खुशी चला जाएगा। दूसरा, आप उसे बताते हैं कि क्या आपकी माता जी की वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं, आपके शरीर में कोई तकलीफ है, आप पहाड़ पहाड़ पे ऊपर है, आप चढ़ नहीं सकते, या आपको अस्थमा है, आपकी सांस फूल जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम जब आप बताओगे, तो फिर जब वो पूजा करने बैठेगा ना कुल देवता की, क्योंकि आपने सारे सिम्टम्स सही बताए, तो उसके अंदर खुद ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा प्रश्नकर्ता के रूप में, यही मेरे कुल देवता है, अब तो कंफर्म हो गया, अब तो मैं अपना सिक्स हाउस मतलब अपना डेली रूटीन ठीक से कर लूंगा, ठीक से पूजा करूंगा। तो ये होता है यस नो जवाब देने में, और उसको एक स्टोरी उसको समझाने में, जो कि मतलब ऐसी कहानी नहीं फालतू की, बट जो स्टोरी उसे लगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये सब सब मैच कर रहा है। ठीक है, उसको खुद से बोलना पड़ेगा कि हाँ, वो खुद से बोलेगा आपको कि हाँ वहाँ पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर ना गंदा ही पड़ा हुआ है, उसका प्लास्टर टूटा हुआ है। ठीक है, अंदर लोग धूप जलाते हैं वहीं छोड़ देते हैं, है ना, छत पे वो कूड़ा करकट रखा हुआ है, घास फूस लकड़ी मंदिर के छत पे रखा हुआ है, खुद बोल देगा। ठीक है, हमारे गांव में एक दो गुट बन गए, एक गुट अलग हो गया, दूसरा गुट अलग हो गया, गुटबाजी हो गई है गांव में, पॉलिटिक्स हो गई है, ये सब वो बोलेगा, मैं चलने में असमर्थ हूँ, मुझे ये बीमारी है। ठीक है, इसलिए किसी भी चार्ट में, यही प्रश्न चार्ट नहीं, नॉर्मल भी जब आप किसी का चार्ट देखते हो, आ, अपना नेटल चार्ट, तो उसमें भी आपको एक एक स्टोरी बतानी है उसको, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े उसका आपके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं बादकेश। बादकेश को भूल गए थे। बादकेश कौन है इसमें? वीनस, क्योंकि चर लग्न है तो 11th लॉर्ड बादकेश होगा। ठीक है, बादका हाउस में स्नेक था और वो देख रहा था इधर और इधर, तो ये भी एक और इंडिकेशन था आपके पास, है ना, बादका हाउस से स्नेक इधर इधर देख रहा है ना। अब देखिए, जो हमारा ये जो बाधक लॉर्ड है वो वीनस है, तो फोर्थ लॉर्ड और
11th lord Venus, 4th lord, 11th lord Venus is in Neecha in 3rd house. ये क्या बताता है आपको? ये बताता है कि नीच है ना, क्योंकि तो इसने क्या किया? ट्रेवल नहीं किया। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल का होता है, घर से दूर जाने का होता है ना? और नीच है यहाँ पर, तो जो बात यहाँ हमें पता लगी थी उससे यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया। ये गया नहीं है काफी समय से घर से दूर, है ना? तो अब हमारे पास क्लियर हो गई पिक्चर कि इसको कुल देवता के बारे में पता है, लेकिन 2-3 देवता होने की वजह से ये अपना कंफ्यूजन क्लियर करने आया है कि मेरा कुल देवता कौन है। ठीक है, ये नहीं जा पाता है क्योंकि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है और मदर के साथ इश्यूज है, इसलिए घर छोड़ के नहीं जा सकता, और ये पूजा भी नहीं कर रहा है कुल देवता की। और मार्स क्योंकि नीचाभिलाषी है, मार्स थोड़ा वीक हो रहा है, इंटरनल मार्स। ठीक है, तो ये मंत्र वंत्र भी नहीं बोल रहा है अभी कुल देवता के। लेकिन क्योंकि 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर हैं जो आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सफल होगा। इसको जैसे ही पता लगेगा फिर ये शुरू करेगा, पूजा भी शुरू करेगा, मंत्र भी शुरू करेगा। ठीक है, अब आता है कि कुल देवता है कौन। तो प्लैनेट कौन सा आ रहा है? एक तो हम देखेंगे 5th लॉर्ड, है ना? मैंने बोला था या तो 5th लॉर्ड या जो प्लैनेट उदय की तरफ आ रहा है वो हमारा कुल देवता इंडिकेट करता है। तो 5th लॉर्ड यहाँ पे मार्स है जो 8th हाउस में बैठा हुआ है, और अंदर सैटर्न है। सैटर्न यहाँ पर है जो 5th हाउस है, जो नेचुरल कुल देवता का हाउस है काल पुरुष में। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 5th लॉर्ड और सैटर्न का संबंध बन रहा है और सैटर्न लग्न की ओर आ रहे हैं और सैटर्न नेचुरल साइन में भी बैठे हुए हैं, तो जो कुल देवता हैं वो सैटर्न इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो सैटर्न का मतलब क्या बोला था मैंने आपको? भैरव। तो इनके जो कुल देवता हैं वो भैरव है। आप क्या बोलोगे उनको? आपके जो कुल देवता हैं वो भैरव हैं। ठीक है, और जो ट्रांजिट मार्स है, ये तो जामा मार्स थे, ट्रांजिट मार्स मून के साथ है, डबल मून के साथ। तो आप ये बोलोगे कि जो ये जो है ना, ये माइल्ड भैरव है। 2 तरह के भैरव होते हैं ना, एक तो उग्र भैरव होते हैं, काल भैरव, रुरु भैरव, 8 तरह के भैरव होते हैं। लेकिन ये जो भैरव है आप बोलोगे माइल्ड है, मतलब ये सौम्य रूप है भैरव का। ठीक है, तो जब उनके गांव में भैरव का टेम्पल है, 3 देवता थे उनके, उसमें से एक भैरव भी थे, तो वो कंफर्म हो गया कि उनके जो देवता हैं वो भैरव हैं। ठीक है, तो कैसा रहा आपका? कैसा लगा आपको? अब आप बता पाओगे? एक तरह की एक एक बार खुद से करके ये 2-3 बार वीडियो देखेंगे, फिर खुद से करेंगे तो हाँ, समझ इसको आएगा। देखना, मतलब और भी करेंगे हम आगे। ठीक है, आज थोड़ा टाइम हो गया है। अगर हम जल्दी जल्दी अगर हम प्रश्न करने लगे ना, तो 2-3 प्रश्न हो जाएंगे एक साथ ही एक दिन में, लेकिन ना उसमें मजा नहीं आएगा। अगर सीधे बता दे सैटर्न आ रहा है, खत्म हो गया, भैरव हो गया कुल देवता, वो भी खुश, हम भी खुश 5 मिनट में।
लेकिन पढ़ाते वक्त हमें, मतलब पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त हमें डिटेल्स में जाना चाहिए हमेशा। ठीक है, चाहे एक ही प्रश्न हो एक क्लास में,